नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही ना बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत कई जिलों में समग्र विकास हुआ है। उन्होंने एक रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे स्थानीय क्षेत्र के विकास का एक बहुत ही सफल मॉडल बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपेक्षित जिलों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों ने पिछले 3 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत किए गए ठोस प्रयासों के कारण पहले से कहीं अधिक विकास देखा है। इसमें यह भी कहा गया है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम पिछड़े जिलों में विकास को बढ़ावा देने में बेहद सफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा ने कल नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को ये रिपोर्ट सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल से कॉर्नवॉल में शुरू हुए शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्री मोदी को आमंत्रित किया है। इस समय इंग्लैंड G7 का अध्यक्ष है और इस बार के शिखर सम्मेलन के लिए भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का थीम बिल्ड बैक बेटर रखा गया है। सम्मेलन के दौरान जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी, इनमें भावी महामारियों से निपटने की तैयारियों के साथ कोरोना संक्रमण से उबरने में विश्व का नेतृत्व करना, समृद्ध भविष्य के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान और जैव विविधता का संरक्षण करना शामिल है। देश में अब तक 24 करोड़ 93 लाख से अधिक लोगों को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 31.5 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया, जिनमें से 28,48,000 से अधिक लाभार्थियों को कोविड से बचाव का पहला और 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को दूसरा टीका लगाया गया। काबिले गौर है कि देश में 16 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से लेकर अब तक 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3 करोड़ 79 लाख से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को कानूनी मशीर वित्त विभाग और मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गत गुरुवार को हुई स्थायी वित्त समिति की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जिलों द्वारा चिन्हित किए जा चुके लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत माता-पिता की मृत्यु के बाद जिन बच्चों की देखभाल परिवार के अन्य सदस्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष तक प्रति बच्चा 2,500 रुपए मासिक दिए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।